नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद फन में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने संख्या पद्धति के बारे में बताया था और उससे संबंधित कुछ सवाल भी कराया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। तो भिन्न होते क्या है, सबसे पहले तो बच्चे को बताना पड़ेगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय में इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भिन्न जो है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q का मान नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। या हम अगर दूसरी भाषा में बच्चों को समझाएं, जहाँ p को भिन्न का क्या कहेंगे? अंश कहेंगे, तथा q को भिन्न का क्या कहेंगे? हर कहेंगे। अब अंश और हर क्या होते हैं? तो अंश जो होते हैं ऊपर वाली संख्या, p जो है ऊपर वाली संख्या जिसे हम अंश कहेंगे, q नीचे वाली संख्या जिसे हम हर कहेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें 5/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 के बटे में कितना? 2। एक भिन्न है जिसका अर्थ होता है 5 वस्तुओं को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। यहाँ अंश क्या दिख रहा है आपको? 5, और हर क्या दिख रहा है आपको? 2। नोट, यदि अंश यदि शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य हो जाता है। जैसे यदि 0/5, तो जब हम इसमें भाग देंगे तो भिन्न का मान पूरा कितना हो जाएगा? 0। यदि हम 0 के बटे में 4 लिखेंगे तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा? 0। यदि 0 के बटे में हम 7 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। अर्थात कहने का तात्पर्य, यदि अंश का मान 0 है, चाहे हर का मान कुछ भी हो, वह संख्या कैसी हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। सेकंड नोट्स, यदि हर 0 हो तो भिन्न का मान अनंत हो जाता है, अर्थात उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। यदि 2 के बटे में कितना आ गया? 0, तो इसका मान कितना आएगा? अनंत, अर्थात हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। उसी प्रकार 4/0, ये भी कितना हो जाएगा? अनंत। इसी प्रकार 5/0, इसका मान भी कितना हो जाएगा? अनंत। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अंश का मान 0 होता है और हर का मान कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। इसी का उल्टा, यदि अंश का मान संख्या है लेकिन हर का मान 0 है तो वह संख्या कैसी हो जाएगी? अनंत हो जाती है। अब हम यदि बात करें भिन्नों की प्रकार की, तो भिन्न जो होते हैं मुख्यतः इसके निम्न प्रकार है। तो पहला देख लेते समभिन्न। समभिन्न क्या होते हैं? यदि अंश का मान हर के मान से छोटा होता है तो इसे समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। बच्चों को समझाना पड़ेगा, अंश जो है छोटा और हर कैसा है? बड़ा। इसकी पहचान आनी चाहिए। 4/7, इसमें अंश क्या है? 4, 7 क्या है? हर। यहाँ देख रहे हैं आप कि 4 जो छोटा है किससे? 7 से। इसी प्रकार 10/11, अंश क्या है? 10, हर क्या है? 11। यहाँ छोटा कौन है? 10, बड़ा कौन है? 11। अर्थात समभिन्न वैसा भिन्न जिसमें अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा होगा, क्या कहलाएगा? समभिन्न या उचित भिन्न। सेकंड आता है विषम भिन्न, या इसे हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न इसका समभिन्न का उल्टा होता है। कैसे? यदि अंश का मान बड़ा होता है किसके? हर से, तो वैसा भिन्न क्या कहलाता है? विषम भिन्न कहलाता है, या अनुचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 4/3, यहाँ अंश कितना है? 4, हर कितना है? 3। 7/5, अंश कितना है? 7, हर कितना है? 5। 6/5, अंश कितना है? 6, हर कितना है? 5। आप यहाँ देख रहे हैं कि अंश का जो मान है हर के मान से कैसा है? बड़ा है। तो ऐसा भिन्न क्या कहलाता है? विषम भिन्न कहलाता है। अगला यदि हम बात करें व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न होते क्या है? भिन्न के अंश तथा हर को यदि आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब ही क्या होता है? उल्टा। यदि जैसे 5/2 का व्युत्क्रम पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? 2/5। यदि मैं आपसे पूछूं 4/5 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो इसका उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 के बटे में 4। व्युत्क्रम मतलब इसी संख्या का उल्टा। अगला आता है वितत भिन्न। देखिए, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं। तो व्युत्क्रम भिन्न की पहचान है कि जो भिन्न हमको दिया है
उसी भिन्न का हमको क्या करना है, उल्टा करना है। जैसे 2/5 दिया है तो उसको 5/2 करना है, यदि 5/2 दिया है तो उसको 2/5 करना है। अगला है वितद भिन्न। भिन्न के निम्नलिखित रूप को वितद भिन्न। जब आपको इस तरह की कुछ भिन्न दिखाई दे कि 1 + 1 के बट्टे में 2 + 1 के बट्टे में 3 + 1 के बट्टे में 4/5, तो इस प्रकार का जो भिन्न होगा वो कैसा कहलाएगा, वितद भिन्न। ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये एक नया आया है अभी, इसको बच्चों को बताना पड़ेगा वितद भिन्न क्या होता है। अब मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होते हैं, यदि एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। जैसे 3 क्या है, यहाँ पूर्णांक है, सही, 2/3 ये क्या हो गया, एक मिश्र भिन्न हो गया। उसी प्रकार 5 × 3 6 के बट्टे में कितना, 7, ये भी क्या हो गया, एक मिश्र भिन्न हो गया। तो ये थे भिन्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब आइए भिन्न के बारे में इसके सवाल देख लेते हैं। जैसा पहला सवाल पूछा है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ संख्या मालूम है नहीं, तो हमें संख्या क्या लिखेंगे, x, और गणित की भाषा में का के की का मतलब गुणा होता है। तो संख्या के का मतलब गुणा का चिन्ह, 1/4 का 1/3 भाग क्या है, 16। ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ लिखेंगे x के बट्टे में 4 तिया 12 बराबर कितना है, 16। x की वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए 16 × 12 x। जब हम 16 में 12 का गुणक 16 एकम 16, 16 दूनी 32 की 2 हसलाई 3, 16 एकम 16 और 3 19। तो जो x की वैल्यू मिली हमें कितनी मिली, 192। ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 48 के बट्टे में 64 का लघुत्तम रूप ज्ञात करना है। लघुत्तम का मतलब इसका छोटा रूप। देखिए, इसकी 2 विधि होती है, बच्चे को जो विधि समझ में आए हमको वो विधि बताना है। 48 के बट्टे में 24, 48 के बट्टे में 64। देखिए, कुछ बच्चे काट लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं काट पाते। जैसे 8 छिंग 48, 8 8 64, 6/8 मिला। इसका और छोटा रूप क्या होगा, 2 तिहाई 6, 2 चौ 8, कितना मिला हमें, 3/4। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तीसरा। इसका एक छोटा रूप ये भी कर सकते हैं कि 48 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौ 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 से देंगे 2 तिया 6, 3 से देंगे 3 एकम 3। तो हमें क्या मिला, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। इसी प्रकार किसका निकालोगे आप, 64 का। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 आठे 16, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्या मिला हमें, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अभी देखो यहाँ कितने 3 है, 1 2 3 4, 4 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ कितना है, 3 ऊपर है और नीचे कितना, 2 दूनी 4। तो इस तरह से भी हम एलसीएम से भी हम आंसर ला सकते हैं और डायरेक्टली भी ला सकते हैं। जैसे बच्चों को समझ में आए हमको वैसा सिखाना है। अगला सवाल है, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11 भाग का अंतर कितना है, 6। यहाँ अंतर पूछा है, हमें ध्यान रखना है, अंतर पूछा है। तो किसी संख्या, हमें संख्या नहीं मालूम, तो x के 5/7 भाग एवं उसी संख्या के क्या होगा, 7/11 भाग का अंतर। अंतर पूछा है, इसका मतलब हम काय का चिन्ह लगाएंगे, माइनस। x × 7/11 भाग का अंतर कितना है, 6 है। तो देखिए, 5 का गुणा x में करें तो 5x बटे हो गया 7, माइनस 7 का गुणा x करें तो 7x बटे हो गया 11 बराबर 6। अब देखिए, इसका गुणा इधर करें, 11 5 55x माइनस 7 7 49x, 11 7 77 बराबर कितना है, 6। तो यहाँ बचेगा 55x माइनस 49x बराबर, इस 77 को यहाँ ला लीजिए 6 तरफ। अब 55 में से 49 गया तो कितना बचा, 6x बराबर
77 गुणित 6। 6x, हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है तो 6 को हम कहाँ ले चलेंगे, इस गुणे वाले को हमने भाग पे ला ली, इस 6 से 6 काट दिए तो x की जो वैल्यू मिली हमें क्या मिली, 77। ऑप्शन में कहीं है ए पे 55, बी पे 66, देखिए सी पे हमारा 77 आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए चौथा सवाल, 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग, योग कैसे ज्ञात करेंगे, भिन्न है, 4/3 योग है इसलिए प्लस 5/9 प्लस 6/18। देखिए योग ज्ञात करना तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, 6 एकम 6, 6 तिया 18, इसको छोटा रूप कर दिया हमने, ठीक है। 5/9 प्लस 1 के बटे में क्या, 3। अब आप क्या कर सकते हो, पहले तो दो संख्या को सॉल्व कर लीजिए फिर तीसरे में आएंगे, या अगर ऐसा नहीं करना है तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 3, 9 और 3 का, 3 से दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 तिहाई कितना आ गया, एलसीएम 9 आ गया, तो एलसीएम 9 आ गया। 4 जैसे का वैसा गुणित, 3 का भाग 9 में कितना जाता है, 3 बार जाता है, 9 में 9 का 1 बार जाता है तो 5 गुणित 1, उसी प्रकार 1 गुणित 3 में 9 का कितने बार जाएगा, 3 बार, कर लीजिए, 4 तिया 12 प्लस 5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3, 3 के बटे में कितना आ गया, 9, तो 12, 5, 17, 3, 20, कितना आ गया, 20 के बटे में 9। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर चौथा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब अगला लास्ट सवाल देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपये है तो उस राशि का 1/4 होगा। इस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि बच्चे लोग कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो बहुत ईजी है, देखिए यदि किसी राशि हमें मालूम है क्या, नहीं, राशि को हम मानेंगे x, तो x का मतलब गुणा 1/3, 1/3 कितना है, 12 रुपये, तो 12 को इक्वल में लीजिए, तो यहाँ बचा x के बटे में 3 बराबर 12, x बराबर 12 इंटू 3, तो x का बराबर 12 तिया 36। अब हमें देखिए राशि मिल गई है, कितनी मिल गई, 36 रुपये मिल गई। अब उसने आगे पूछा है तो उस राशि का 1/4, अब इस राशि का निकालना है, तो 36 का 1/4 कितना होगा, तो देखिए 4 एकम 4, 4 8 32 और 4 9 36, क्या मिला, 9 गुणित 1 बराबर कितना, 9। 9 ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछेगा। अगला सवाल देख लीजिए, 666 का 3/5 का 4/9 का 5/8 बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, 666 का मतलब गुणा 3/5, का मतलब गुणा 4/9, का मतलब गुणा 5/8। देखिए काटना सभी को आता है, कैसे काटेंगे, देखो इस 5 से इस 5 को काट दिए, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हमें क्या क्या मिल गया, देखो 6 6 6 और नीचे कितना मिल गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 मिल गया, तो इसको काटो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो आंसर कितना मिला हमें, 111। ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। उसी प्रकार ये 7वां सवाल, एक लास्ट सवाल है, देख लीजिए, 616 का मतलब गुणा 5/8, का मतलब फिर से गुणा 4/7, का मतलब फिर से गुणा 3/10, वही क्रिया अपनाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 616 गुणित 3 ऊपर रह गया, और 2 दूनी 4, 4 गुणित कितना हो गया, 7। अब इसको अपन काट सकते हैं, कैसे, देखिए 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 15 चौक 60, कितना बचा 1, 4 चौक 16। अब इसको 7 से काट सकते, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, तो 22 गुणित 3, 22 तिया कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आंसर कितना आया, 66। ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह के और भी सवाल अगले वीडियो में हम देखेंगे।
तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। एक बात और, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो अगला जो वीडियो डलेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिसके चलते नवोदय विद्यालय में आने वाले जो पेपर हैं उसकी तैयारी बच्चे अधिक से अधिक संख्या में कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।